तो वी आर स्टडिंग अबाउट इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, जिसको हम IUDs भी बोलते हैं। तो क्या होते हैं डिवाइस? दीज आर द डिवाइस विच आर इंसर्टेड इन द यूटेरस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो ये वो डिवाइस हैं जिनको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट करते हैं और ये डॉक्टर या एक्सपर्ट द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं। 3 टाइप के होते हैं आपके। एक तो कॉपर IUD, ये एग्जाम्पल है इसके। कॉपर T, कॉपर CU मतलब कॉपर है, कॉपर 7 मल्टी लोड 375। दूसरे टाइप के होते हैं आपके हार्मोनल IUDs, इसके ये एग्जाम्पल हैं प्रोजेस्टासर्ट और LNG20। और तीसरे होते हैं आपके नॉन मेडिकेटेड IUDs, जिसका एग्जाम्पल है आपका लिपेज लूप। ये LIPPES था, लिपेज लूप। ठीक है, तो देखने में ये इस तरीके से होते हैं आपके। ये आपके सारे इंट्रा यूटेरिन डिवाइस हैं। ठीक, ये आपके हार्मोनल है और ये आपकी कॉपर T है। ठीक, इस पर एक कॉपर लिपटा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और हार्मोनल में कॉपर नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से आपके ये यूटीरस में ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो यूटीरस के अंदर इसको इस तरीके से प्लांट कर दिया जाता है। ठीक, तो ये डॉक्टर और एक्सपर्ट द्वारा ही किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉपर IUD स्टडी करेंगे। तो जो ये कॉपर IUD हैं, तो जब हम इनको इंसर्ट करते हैं तो दे रिलीज़ कॉपर आयंस इन द यूटीरस पार्ट ऑफ द फीमेल। और जो ये कॉपर आयन है ये क्या करता है? इमोबिलाइज स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म मोटिलिटी है, जो स्पर्म मूव कर सकता है, ये उसको ख़त्म कर देता है, उसकी मोबिलिटी को ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता। जब स्पर्म अंदर ही नहीं जा पाता है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? तो इसको आप ऐसे देखेंगे तो ये जैसे कि यहाँ पे आपके ये स्पर्म है, तो ये क्या करता है कि स्पर्म यहाँ से आगे, ये आपके स्पर्म है तो इससे आगे वो जा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, ये आयन रिलीज़ करता है जिसकी वजह से दे कैन नॉट मूव, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता है। ठीक, तो इसका फ़ायदा क्या है? आइडियल है, मतलब सही है, सही मेथड है टू डिले प्रेगनेंसी। अगर आप गैप करना चाहते हैं, जैसे पहला बच्चा हो गया उसके बीच में अगर आप गैप करना चाहते हैं तो डिलीवरी के फ़ौरन बाद ही क्या करें? कॉपर T इंसर्ट करवा लें। इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है ये, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी? नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट STD। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रेगनेंसी से तो बचाता है, लेकिन जो आपकी STDs है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उनसे इसके द्वारा कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होती है। और दूसरा, प्रेगनेंसी विद IUD आना था, ये गलत हो गया आपका यहाँ पे। इट इज़ नॉट आइडिया, इट इज़ IUD। ठीक है, तो 100 में से एक केस ऐसा हो सकता है जहाँ पे कि कॉपर T लगी हुई है लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी हो गई है। ये तब होता है अगर ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है, हिल जाती है, तो उस केस में जो स्पर्म है वो एंटर कर जाता है। यानी कि अगर 100 की कॉपर T लगाई गई है तो उसमें से एक चांस है कि भाई एक के साथ ऐसा हो जाए, मतलब परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन ऐसे केस में जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ख़तरनाक हो जाती है, उसमें मिसकैरेज की जो संभावना है बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो पता नहीं होता कि प्रेगनेंसी, उसमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि किसी ने अगर कॉपर T लगा रखी हो उसे ये होगा कि भाई वो प्रेग्नेंट होगी ही नहीं। ठीक है, एक तो उसको पता ही नहीं चलेगा, तो लेकिन और ये अपने आयंस रिलीज़ करता रहेगा अंदर ही अंदर। ठीक है, तो ये जो फीटस है जो अंदर डेवलप होगा उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर होता है तो कॉपर T फिर फ़ौरन निकलवानी पड़ती है या फिर मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट मेथड है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। ओरल वर्ड हम जब यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ अपने अंदर, जैसे गोली दवाई खाते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? ओरल कॉन्ट्रासेप्शन।
तो इसके अंदर दवाई भी, पिल्स का मतलब होता है टैबलेट, दवाइयाँ, तो इसको इंजेक्शन की फॉर्म में भी लिया जा सकता है और पिल्स की फॉर्म में भी लिया जाता है। तो ये जो गोलियाँ होती हैं एक्चुअली में ये क्या होती हैं, दे आर दी डोजेज ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये आपके फीमेल हार्मोन होते हैं। तो ये इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, जिनको छोटे छोटे अमाउंट में डेली खाना पड़ता है। ठीक है, तो इनको ओरली लिया जाता है, यानी कि पानी के साथ जैसे और दवाई ली जाती हैं। और इसके अलावा इसको इंजेक्शन या फिर इम्प्लांट के रूप में भी, अब इम्प्लांट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, तो इस फॉर्म में भी लिया जा सकता है। तो ये आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इन पे डेज भी लिखे हुए हैं 1 2 3। ठीक है, तो जो इसमें पिल्स होती हैं यानी कि जो ये टैबलेट होती हैं, इसको 21 डेज़ लेना होता है। कब से स्टार्ट करनी होती है, विदिन 5 डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो उन्हीं दिनों में ये स्टार्ट की जाती है। ठीक है, लगातार 21 डेज़ लेनी पड़ती है। ठीक, उसके बाद 7 दिन का गैप देके दोबारा से ये ऐसे ही 21 डेज़ लेनी पड़ती है। तो ये जब तक आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तब तक ये दवाइयाँ इसी तरीके से 21 डेज़ खानी पड़ती हैं। जो इम्प्लांट्स होते हैं वो क्या हैं, दे आर सिमिलर टू पिल्स, यानी कि उनका जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल गोलियों जैसा होता है। सबडर्मल इम्प्लांटेशन, इसका मतलब क्या होता है, इनको टैबलेट की फॉर्म में नहीं लेना, इनको स्किन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, ये वहीं से अपने हार्मोन्स निकालते रहते हैं। तो ये केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी हो सकता है जो आपका इम्प्लांट है, या फिर ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इंजेक्शन भी होते हैं। इंजेक्शन का ये फ़ायदा है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो लंबे टाइम तक रहता है। जैसे गोलियां हैं डेली लेनी है, इसका मतलब ये है कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो केवल कुछ घंटों के लिए, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इंजेक्शन दिया जाता है तो वो कुछ महीनों तक या कुछ हफ्तों तक काम करेगा। वर्किंग यानी काम कैसे करते हैं ये दोनों चीज़ें तीनों, तो ये जो सर्विकल म्यूकस होती है, ठीक है, तो सर्विक्स, जहाँ तक है आपको याद होगा कौन सा पार्ट सर्विक्स कहलाता है, ये अगर आपकी यूटीरस पार्ट है, इस तरीके से मैं सारा नहीं बना रही हूँ, तो जो ये वाला पार्ट होता है ये वेजाइना है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स। तो यहाँ पे म्यूकस होती है, यानी कि म्यूकस एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, तो उसको ये क्या कर देता है और गाढ़ा बना देता है और स्टिकी कर देता है, जिससे जो ये रास्ता है ये लगभग ब्लॉक सा हो जाता है, तो जो स्पर्म है वो अंदर इसके नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी फंक्शनिंग है। इसके अलावा और क्या करते हैं, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग को पतला कर देते हैं। अगर हमने पढ़ा था कि प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद क्या होता है, जो एम्ब्रियो है वो यहाँ आके इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन होगा तभी उसकी फर्दर ग्रोथ होगी 9 महीने। अगर ये इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा, इसको यहाँ पे रोक दिया जाए, तो भी फर्टिलाइजेशन तो हुआ लेकिन प्रेगनेंसी फिर नहीं होगी। तो ये इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को क्या कर देता है, इसको कमज़ोर कर देता है, पतली कर देता है, जिससे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। प्रिवेंट ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन यानी जो एग रिलीज़ होता है हर महीने, उसको भी ये रोक देता है। अगर एग ही नहीं रिलीज़ होगा तो फर्टिलाइजेशन के तो चांस ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक इमरजेंसी पिल्स भी आती हैं जिनको 72 घंटों के, यानी कि इंटरकोर्स होने के 72 घंटों के अगर भीतर लिया जाता है तो प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। लेकिन ये ऐसी पिल्स हैं जिनको हमें केवल इमरजेंसी में ही लेना चाहिए, अदरवाइज़ इनका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इमरजेंसी जैसे रेप है या सेक्स विदाउट प्रोटेक्शन है, उस केस में इनको लिया जा सकता है। तो ये आपका इम्प्लांटेशन दिखाया हुआ है, जो आपकी ये स्ट्रक्चर है ये आपका इम्प्लांट है, दिस वन इज़ इम्प्लांट, और इसको यहाँ पे इस तरीके से आर्म में इंसर्ट कर दिया जाता है स्किन के नीचे। सब डर्मल का मतलब होता है स्किन के नीचे इंसर्ट कर दिया जाता है, ये फिर यहीं लगा रहता है, अपने हार्मोन्स रिलीज़ करता रहता है। तो एडवांटेज क्या है आपकी पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्शन की, हाईली इफ़ेक्टिव। अब तक हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड यही है।
रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अलावा जो लेडीज़ होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल नहीं होती, यानी कि जो डेज़ है परफेक्ट 28 डेज़ बाद नहीं होती, आगे पीछे होती है, कम ज़्यादा होती है, तो उसको ये रेगुलेट करते हैं, यानी कि टाइम पे होने लगती है। रेड्यूस रिस्क ऑफ ओवेरियन सिस्ट, ये एक डिज़ीज़ है जो कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, ओवेरियन सिस्ट, तो उसके रिस्क को भी ये कम करती है। ईज़ी टू यूज़, डॉक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से ली जा सकती हैं। रेड्यूस मेंस्ट्रुअल कम, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त जो पेट में दर्द वगैरह होता है उसमें आराम मिलता है इन गोलियों से। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा हैं, क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं बॉडी के अंदर और वो नेचुरली नहीं आप जान के किए जा रहे हैं, तो ऐसे में नोज़िया, वेट गेन, वज़न बढ़ना, उल्टी, मूड चेंजेस यानी कि चिड़चिड़ापन, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है फेलियर ऑफ टेकिंग मेडिसिन एट राइट टाइम, क्योंकि ये गोलियां डेली लेनी होती हैं और अगर एक दिन भी भूल जाओ तो ये कोर्स दोबारा से रिपीट हो जाता है, तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि डेली याद रखना भाई पिल लेनी है। तो आज हमारा यहीं पे आपका ख़त्म होता है, ठीक है। और एक इसके अलावा एक सहेली है, ठीक है, सहेली पिल है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसको लखनऊ में तैयार किया गया है, वहाँ का जो ड्रग रिसर्च सेंटर है। तो इसको जैसे कि इसमें सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट क्या था कि ये 21 डेज़ लेनी होती है, तो ये केवल 7 डेज़ ही ली जाती है, ठीक है। और इसके जो ये साइड इफ़ेक्ट बताए हैं वो